दिल्ली, एक धमाका और अचानक सब कुछ बदल गया। लाल किले पर हुए हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर अब तक क्या-क्या सामने आया है और कौन से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। सोचिए, सोमवार की एक आम शाम। दिल्ली अपनी पूरी रफ्तार में है। लोग दफ्तरों से घर लौट रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक है। तभी ठीक शाम के 6:52 पर लाल किले के पास कुछ ऐसा होता है जो पूरे देश को दहला देता है। तो हुआ क्या था आखिर? चलिए, सबसे पहले घटना की डिटेल्स पर ही नजर डालते हैं। ये धमाका हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। अब आप जानते ही हैं ये वो इलाका है जो शाम के वक्त कितना बिजी रहता है, कितनी भीड़-भाड़ होती है। और ठीक वहीं पर एक कार में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज और दहशत बहुत दूर तक फैल जाती है। अच्छा, तो एजेंसियों ने तुरंत काम शुरू किया और कुछ ही घंटों में गाड़ी के बारे में जरूरी जानकारी सामने आ गई। ये एक सफेद रंग की Hyundai i20 थी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का था। और एक और बात, ये धमाका तब हुआ जब गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। ये ब्लास्ट कोई छोटा-मोटा नहीं था। इतना जोरदार था कि कार के तो परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते वो आग का गोला बन गई। और ये आग रुकी नहीं, तेजी से फैली और पास में जो दूसरी गाड़ियां थीं, ऑटो रिक्शा थे, उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कैसा माहौल रहा होगा। हर तरफ बस अफरा तफरी और खौफ। और देखिए, ऐसी किसी भी घटना का जो सबसे दुखद पहलू होता है ना, वो है इंसानी जिंदगियों का नुकसान। तो अब बात करते हैं इसके अंजाम की, और ये भी कि प्रशासन ने फौरन क्या कदम उठाए। जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक 8 लोगों की इस धमाके में जान चली गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब-करीब 19 से 20 लोग घायल भी हुए। ये वो लोग थे जो बस अपना काम कर रहे थे, घर जा रहे थे, बस गलत वक्त पर गलत जगह पर थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस हमले का असली दर्दनाक चेहरा है। जैसे ही धमाके की खबर फैली, पूरा सिस्टम एक्शन में आ गया। सबसे पहले पूरे इलाके को सील कर दिया गया। ट्रैफिक को फौरन दूसरे रास्तों पर भेजा गया और खतरे की गंभीरता को देखते हुए सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों जैसे यूपी और हरियाणा में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इससे ये तो साफ था कि अधिकारी इसे एक मामूली घटना मानकर नहीं चल रहे थे। तो ये तो हुई घटना और उसके फौरन बाद की बात। अब आते हैं जांच पर। क्या सुराग मिले हैं और कौन-कौन सी बड़ी एजेंसीज इस केस को देख रही हैं? देखिए, जांच जिस पहली और सबसे मजबूत थ्योरी पर काम कर रही है, वो है एक आतंकी हमला। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक प्लान किया हुआ टेरर अटैक था। और शुरुआती थ्योरी ये भी है कि ये एक सुसाइड अटैक हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में सिर्फ एक ही शख्स के होने की बात सामने आ रही है। और इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कौन-कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तो है ही, साथ में है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बॉम्ब एक्सपर्ट्स भी। मतलब देश की जो टॉप इन्वेस्टिगेटिव और काउंटर टेररिज्म बॉडीज हैं, वो सब मिलकर इस केस पर काम कर रही हैं। और हाँ, जो केस रजिस्टर हुआ है वो UAPA के तहत किया गया है। अब UAPA का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये देश का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है। तो इसके तहत केस दर्ज होने का मतलब ही यही है कि जांच एजेंसियां इसे एक मामूली ब्लास्ट नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर एक सीधा हमला मानकर चल रही हैं। अब जरा इस कार के सफर को देखिए। एजेंसियां CCTV फुटेज की मदद से एक-एक करके कड़ियां जोड़ रही हैं। अब तक जो पता चला है वो ये है कि कार फरीदाबाद से दिल्ली में घुसी, फिर शहर के अंदर से होते हुए ये लाल किले तक पहुंची जहां धमाका हुआ। यानी कि ये पूरा का पूरा रूट अब इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। ब्लास्ट साइट से जो फोरेंसिक सबूत मिले हैं, उनसे भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। शुरुआती जांच ये बता रही है कि जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ वो अमोनियम नाइट्रेट बेस था। अब अमोनियम नाइट्रेट आसानी से मिल तो जाता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है। और ये जानकारी अब जांच को उस दिशा में ले जा सकती है जहां से ये पता चले कि ये एक्सप्लोजिव आया कहां से और इसे बम में बदला किसने। तो देखिए, जांच तो चल रही है, कुछ बातें सामने भी आई हैं, लेकिन हर जवाब के साथ कुछ नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन बड़े सवालों की जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।
और इन सवालों की अहमियत समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि टारगेट क्या था। लाल किला ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये भारत की पहचान का, हमारी आज़ादी का प्रतीक है। तो जाहिर है यहाँ पर किया गया कोई भी हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है, ये देश की सुरक्षा पर, हमारे स्वाभिमान पर एक सीधी चुनौती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये वाकई एक आतंकी हमला था, या फिर क्या कोई और वजह हो सकती है, जैसे कार में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो या सीएनजी सिलेंडर फट गया हो। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, जांच एजेंसी हर एंगल से इसे देख रही है। ठीक है, अगर मान ले कि ये एक बम भी था, तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। ये अमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से? इसे बम की शक्ल दी किसने? इसे असेंबल कहाँ किया गया? क्या ये किसी एक इंसान का काम है या इसके पीछे कोई पूरा स्लीपर सेल एक्टिव है? इन सवालों के जवाब एक बहुत बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर सकते हैं। और फिर एक सवाल ये भी है कि इसका दायरा क्या है? क्या ये एक लोन वुल्फ अटैक था, मतलब किसी एक अकेले शख्स ने इसे अंजाम दिया, या फिर ये किसी बड़ी साजिश का सिर्फ एक हिस्सा है और ऐसे और भी खतरे हो सकते हैं? इसका जवाब जो भी होगा वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत अहम होगा। और शायद सबसे मुश्किल, सबसे चुभने वाला सवाल, लाल किला जो देश के सबसे सिक्योर जोन्स में से एक माना जाता है, वहां तक एक्सप्लोजिव से भरी एक कार पहुंच कैसे गई? ये कहां पर चूक हुई? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर जमीन पर सुरक्षा में कोई कमी रह गई? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर उंगली उठाता है। और आखिर में ये सारे सवाल आकर एक ही जगह रुकते हैं, एक ही डर पर, और वो ये कि इस हमले के बाद देश की राजधानी दिल्ली कितनी सुरक्षित है। इस घटना ने सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, उनका जवाब ढूंढना ही अब सबसे बड़ी चुनौती है।